फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फोर्स। पहले तो जानना चाहेंगे, कोई भी नई जर्नी स्टार्ट करना इजी तो नहीं होता, काफ़ी कुछ माइंड में होगा। सो आपसे ही जानना चाहते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं सोनिया। अभी मेरा माइंड में सिर्फ ये है कि मैं लोगों को अवेयर करूं कि वो जो सोच रहे हैं वो नहीं है, ठीक है, जो देख रहे हैं वो नहीं है, ठीक है, अंतरात्मा से वो खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है। अवेयर रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी वो फेस कर पाएंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे वो काम को लेके हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अवेयर करने की ज़रूरत है, तो मैं अभी निकल पड़ी हूँ अवेयर का दिमाग लगाने। डेफिनेटली पीस जो सुकून होता है वो काफ़ी इंसान की लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है। बट क्वाइटिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इस बारे में क्या कहना है? इंडस्ट्री में कौन खुश है? सिर्फ 10 दिन का ही खुश होता है, एक हफ्ते बाद फिल्म निकल जाती है, उसके बाद वो दूसरे में दिमाग लगा रहे होते हैं कि कैसे मैं फिर से जाऊँ, फिर से जाऊँ। ये जो फिर वाला जो है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है? ये चलता रहता है, ठीक है? और मैं बोलूँ कि आप अपने आप को बाँध रहे हो, ठीक है? एक इंडस्ट्री में रह के बाँध रहे हो। आपको और भी चीज़ करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री में किया, ठीक है, ओके, डन, नेक्स्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट वाला जो रहता है ना, वो इंसान को चलाते रहना चाहिए। कोई एक चीज़ पे ही, ठीक है, आपने फ़िल्म कर ली और फिर नेक्स्ट के लिए फिर से स्ट्रगल कर रहे हो, कौन है खुश है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो खुद ही खुश नहीं है, तो मैं क्या वहाँ जाके एनीवे मैंने कोई ऐसा किसी भी चीज़ के लिए मैंने त्याग नहीं किया, ना ही फैमिली से किया, ना ही लोगों से किया, ना ही इंडस्ट्री से किया। बट मेरे काम के उद्देश्य अलग है। काम के उद्देश्य इन द सेंस कि मैं लोगों को अवेयर करूँ कि वो कौन है, ठीक है? वो सिर्फ़ अपने नाम से जानते हैं, वो अपने नाम से ना जाने, वो और अंदर जो उनके बैठा है वो उसकी पहचान करें, ठीक है? अपने आप को वो पहचान जाएँगे तो उनके लिए कोई भी चीज़ है ना, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? सम टाइम उनको डिप्रेशन हो जाता है, एंग्ज़ायटी हो जाती है बिकॉज़ ऑफ सम रिलेशनशिप, और कुछ नहीं मिल पा रहा है उसके लिए, तो वो क्यों स्टॉप हो रहा है? क्यों आपके इतनी दर्द वाली चीज़ें बनी हुई हैं? यू चेक द पास्ट, समथिंग यू आर मिस्टेक, ठीक है? तो मैंने कहा मैं उनको उनकी चीज़ें दिखा सकती हूँ कि वो पहली बात है कौन, और वो इस जर्नी में आए क्यों हैं, इस धरती पे आने का पर्पस क्या है। हर इंसान को, आई डोंट नो व्हाई लोग है ना सिर्फ चलते जा रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ रहे कि हम चलते जो जा रहे हैं, इसका स्टॉप कहाँ है और हम क्यों चल रहे हैं, ठीक है? इसका पर्पस क्या है? ना कोई रिलेशनशिप में पर्पस ढूंढता है और ना ही कोई जर्नी में पर्पस ढूंढता है, जस्ट ढूंढता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कैसे मिल पाएगी? पहले तो आप अपने आप को ही नहीं जान रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। तो ये तो चलते जाओगे तो ये शरीर लिया है, इस शरीर से फिर दूसरे भी मिलेगा, फिर उसमें भी चलते जाओगे, तो ये जर्नी ख़त्म नहीं होगी। तो इसको कैसे ख़त्म कर सकते हो? आप अपनी पर्पस जान के, आप अपने आप को जान के, आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है? ज़रूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्री का ही हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई फैमिली उसको परेशान कर रही है इस चीज़ के लिए, नहीं आपको ये जॉब करनी करनी है, तो कुछ और होगा आपकी लाइफ में, उसको ढूँढने की ज़रूरत है, जिसमें आपको सुकून भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। सोनिया, आपने एक बात कही कि कौन खुश है, सिर्फ 10 दिन की चीज़ होती है, फिल्म आई ख़त्म हुई, चीज़ें हाँ, ख़त्म। जानना चाहूँगी क्या ऐसे चीज़ें आपने फेस की, इसलिए बोलते हैं ना, ये सेकंड ऑप्शन जो आपकी न्यू लाइफ न्यू स्टार्ट है, नहीं ये सेकंड है। नहीं है। अ, मैं आपको बोलती हूँ, ये तो हमने देखा है, इसलिए हमने आपको बता दिया, इट्स अ 1 वीक योर हैप्पीनेस, बट आफ्टर दैट स्टार्ट न्यू थिंग्स कि मैं कैसे कर पाऊँगा, ठीक है? उस पर्दे में फिर से कैसे आ पाऊँ। मेरा ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मैंने एंड ऑफ दी मैं पहले ही खुद देख लेती हूँ, क्या मैं वहाँ जाके आई एम हैप्पी? मेरे अंदर से ही निकल रहा है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, तो व्हाई आई एम गोइंग टू दिस वे? बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एक मुझे ये पता है कि 1 वीक, और फिर होता है कि देखो,
जैसे मान के चलो मेरे को ये समझ में आया है कि इस संसार में किस चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। जैसे मेरा पहले से ही हमेशा से रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिसमें लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। प्रॉब्लम इन द सेंस कि किसी को मैं हेल्प कर सकूं, किसी के आंसू जो आ रहे हैं उनको रोक सकूं। और ये भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी तो मैं क्यों खोलूँ, मतलब ख़राब करूँ, नहीं खो सकती। तो इसलिए मैंने इंडस्ट्री चल रहा है बट आई एम नॉट फोकसिंग, माई फोकस इज़ ओनली दिस वे। वेल आपने ये भी बात कही कि हम व्हाट नेक्स्ट नेक्स्ट में करते रहते हैं। डेफिनेटली आपके करियर की मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी बिग बॉस आपको, एंड उसके बाद में म्यूज़िक वीडियो। सो वांट टू नो हाउ इंडस्ट्री वाज विथ यू, लाइक वेरी ओपन टू वेलकम, या क्या सिनेरियो था यू इन द इंडस्ट्री? देखो, कोई भी चीज़ के लिए अ, आप खुद अपनी जगह बनाते हो, ठीक है? आपको घुस के नहीं जाना है, ज़बरदस्ती ऐसे नहीं करना है। आई एम जस्ट लाइक टू, मैं जहाँ एंटर करूँगी मेरा स्पेस ऑलरेडी वहीं रहेगा। बट मेरे अंदर से वो नहीं था। मैं चाहे कोई कॉर्पोरेट्स पे वॉक कर रही थी, चाहे कोई भी चीज़ कर रही थी, मैं बस ऐसा लग रहा था मैं कर रही हूँ, बट आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड। तो इसकी वजह से मैंने वो सब दिमाग से समझा कि ये मेरी खुशी नहीं हो सकती। मेरी खुशी कोई और चीज़ पे है जिसे मुझे अपने उद्देश्य को समझने की ज़रूरत है। तो हमने पूरा 1 साल दिया, पूरा मेडिटेशन किया, साधना किया और सारी चीज़ें समझी कि इंसान कौन है और ये क्यों आए हैं, ठीक है? हम क्यों आए हैं? तो मैंने सब चीज़ों पे कहते नहीं स्टडी किया, ठीक है? ये अपना शरीर जो बना है इसके अंदर क्या-क्या है, ठीक है? और ये कितनी कैपेबिलिटी में है, कितनी शक्तियों से बना हुआ है। बस हमारे अंदर अज्ञानता इतनी है कि हम उस चीज़ पे उठ ही नहीं पा रहे हैं। हम कहते नहीं है कि हर इंसान को एक ऊपर जाने की ज़रूरत होती है। तो ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की चीज़ें खराब कर दो या कुछ कर दो। ऊपर जाओ, वो भी ध्यान में जाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उनको बता पाऊँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर में है, और मैं कह रही हूँ भगवान सिर्फ मंदिर में एनर्जी है। भगवान तो अपने अंदर है, ठीक है? और वो आपको, मैं बोलने से नहीं, आपको वो फील करना पड़ेगा, वो अनुभव करना पड़ेगा। और उस चीज़ के लिए बहुत सारी प्रक्रिया रहती है और फिर आप अपने आप को भी जान पाएंगे कि आप कौन हो। तो इसकी वजह से मैंने कहा इंडस्ट्री जो चल रहा है वो चलता रहेगा, बट मुझे अभी संसार में जो अभी प्रॉब्लम चलने वाली है उसमें मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। वेल सोनिया, आपने अपने फ्यूचर प्लान्स जो है वो तो बता दिए कि भगवान हमारे अंदर ही है, सारी बातें। बट मैं स्टिल जानना चाहूँगी, जो एक फेस था बिग बॉस वाला, व्हाट यू वांट टू से, वो फेस किस तरीके का था? कह रही हूँ वहाँ से तो मैं हाँ, बहुत आगे निकल चुकी हूँ। हाँ। उस पे रही ना, मैं संसार पे रही, मैं उससे ऊपर उठ चुकी हूँ। आप समझ रहे हो ना? बस मैं यहाँ हूँ और मैं नहीं भी हूँ। बस आप इतना फ़ील कर सकते हो, मैं यहाँ पे हूँ, कुछ उद्देश्य है, ठीक है? और मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, तब मेरा उद्देश्य ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं उससे बहुत ऊपर हूँ। ये जो 4 लोग आके आपकी बड़ाई भी कर दें, उससे आपका कुछ हो जाएगा? आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी? आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा? नथिंग ना। तो मुझे कोई शोबाजी करने की या फिर मुझे कोई मेरी बड़ाई करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, वो है कि लोगों में अज्ञानता जो है, वो मैं ज्ञान में परिवर्तन करूँ। मैं ये बताऊँ कि जो इंसान अपनी लाइफ में रहते हुए हैप्पीनेस को कैसे एंजॉय कर सकता है, जीने का तरीका कैसे सीख सकता है। जीने का देखो, लोगों को सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, फेम सिर्फ 4 दिन का नज़र आता है, बट जीने का तरीका नहीं समझ में आता कि जीने का तरीका क्या है, ठीक है? बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जिनमें लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। तो वो क्यों प्रॉब्लम्स होती है, क्यों नहीं होती है? बिकॉज़ वो आपने ही किया है वो। आपने ही खुद ही डिसाइड किया है। तो वो कैसे उनके फंक्शनल, जो माइंड के फंक्शनल है, वो उनको कैसे जॉइन कर सकते हैं कि वो उनको रियलाइज़ दिलाऊँ कि ये आपकी करनी है। जो जैसा करता है, वो एक कहावत सुनी है ना, जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। वो कहानी हर चीज़ में अलाउड करती है। तो बस उनको रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है। जब रियलाइज़ हो जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मुझे जीना कैसे है।
महाकुंभ आया था एंड हमने आपके महाकुंभ तो महाकुंभ एक एक फैक्टर है जो एक न्यू बदलाव आया है अ, या मैं बोलूँ इम्पोर्टेंट। कि पहले महाकुंभ को भी समझने की ज़रूरत है। कुंभ कब होता है? जब राशि परिवर्तन होता है, ठीक है? और राशि जो परिवर्तन होता है तो आपकी लाइफ में भी परिवर्तन होता है। जब लाइफ में देख रहे हो वो ग्रह चल रहे हैं, वो आपके अंदर ही है। आपकी ये जो बॉडी है इसके अंदर ही सब कुछ है। भगवान भी इसके अंदर हैं, ग्रह भी आपके अंदर हैं, संसार भी आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। बस हम ये सोचते हैं कि ये ग्रह चल रहा है, इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हम लोग उसमें जाने लगते हैं। बट हम कहें आप अपने ही जैसे बोलते हैं दिनचर्या से आप रियलाइज दिला सकते हो कि मेरे ऊपर कौन सा ग्रह प्रभावित है, ठीक है। दूसरा होता है कि लोग अपनी बहुत सारी चीज़ें, मैं बोल रही आई डोंट नो व्हाई ये कैसे ये ग्रंथ ख़त्म किया गया, ठीक है, और इसी में सारी चीज़ें थी। बस कुछ लोगों ने बस ये बोल दिया कि ये हम यही कर सकते हैं, जो लोगों ने भगवा कपड़े पहने थे वो यही कर सकते थे, ये हमारे संसार लोगों को बता दिया था। मैं कह रही थी संसार में रह के भी वो वही कर सकता था जो, अब जीने का तरीका किसको पता है? सब दुखी हैं। और मैं कह रही हूँ जीने का तरीका समझ में आ जाए तो कोई दुखी नहीं रहेगा। जब कोई दुखी नहीं रहेगा तो जो प्रॉब्लम्स भी लोगों को लगती है ना, वो भी खुश होकर सहन करते हैं। वो कहते हैं बस कल मैं फिर से ठीक हूँ। और मैं कह रही हूँ इंसान में तो शक्तियाँ अभी, वो हर चीज़ प्रकट कर सकता है। लास्टली सोनिया जानना चाहेंगे जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है अभी इंडिया और पाकिस्तान वॉर के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर हमने देख लिया, व्हाट यू वांट टू से, आपकी क्या राय है? क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड वी ऑल वांट पीस। पहले तो मैं बोलना चाहूँगी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। दो चीज़ों का ग्रह है, ठीक है, मतलब दो चीज़ों का है। एक तो धर्म की तरीके से है, ठीक है, और दूसरा है ग्रह ऐसे। जब ग्रह ऐसे होते हैं तो परिवर्तन का समय होता है, और परिवर्तन में ये होता है कि जो अज्ञानता फैली है उसको ज्ञान में परिवर्तन किया जाए, ठीक है। अज्ञानता क्या है कि जो हमने पहले किया था वो जायज़ था, वो जो लोग कर रहे हैं वो नाजायज़ है, क्योंकि ड्रोन चलाना है, एनीथिंग जो भी चल रहा है, ठीक है। सीज फायर का वायलेशन और फिर से होगा, वॉर होगा, ठीक है, ये थोड़ा लंबा चलेगा। और बहुत सारी थोड़ा सा लाइनिंग भी बिगड़ेगी, वाटर अलाइनमेंट है या फिर थोड़ा ज़मीन को लेके है, ठीक है। प्रकृति रखेगी क्योंकि दिस इज़ अ नेचर, ठीक है। नेचर जब अपना रूप रखता है, जब नेचर को नहीं समझा जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो नेचर अपने तरीके से अपना रूप दिखाता है। और वो रूप जब दिखाता है तो लोगों में ही एक अलग भाव पैदा होता है, ठीक है। सब चीज़ें क्या हैं, जो आप प्रकृति को देख रहे हो, जिससे सांस ले रहे हो, सांस का विज्ञान का मतलब समझते हो, वो बहुत बड़ा है। जैसा आप सांस ले रहे हो उसी तरीके से आपके अंदर बॉडी में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। जब परिवर्तन आता है तो आपकी बुद्धि खराब भी हो सकती है और बन भी सकती है। तो अभी बस ऐसे ही चलेगा, 32 तक ऐसे ही चलने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जिसमें लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ सफ़र नहीं करना है, जस्ट लाइक टू अवेयर रहना है। दिस इज़ अ नॉर्मल। देखो, जिस इंसान को सिस्टोमेटिक रहेगा, ऑलरेडी वो अवेयर है लाइफ में, उसको ये सब नॉर्मल लगेगा। मैं तो ना मरने से डरती, और जीने का थोड़ा सा ऐसा है कि अभी मुझे जो अज्ञानता है उसको बता दूँ, फिर मैं अपने तरीके से जाऊँगी। वॉर तो चल ही रहा है, लेकिन हम अगर एंटरटेनमेंट के तो जो सेलेब्स है, फवाद खान हो गया, मेरा खान, या हम बात करें मावरा की सनम तेरी कसम, उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया था कि शेमफुल, ऐसे आपको अटैक नहीं करना चाहिए था नाइट में, तब लोगों ने कहा कि लाइक वाइल्ड वर्किंग। पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, इंडस्ट्री वालों ने अटैक किया नहीं ना, वो तो बेचारे काम कर रहे हैं, ठीक है। जब इंडस्ट्री वालों ने अटैक नहीं किया तो इंडस्ट्री वालों को ट्वीट करने की क्या ज़रूरत है? करो ना मोदी को, वो बताएंगे ना, सारे जवाब देंगे ना। आर्मी वालों को करो, ठीक है। और रही बात किसी पे ट्वीट करने की, तो पहले ये देखें कि हमारे देश में हो क्या रहा है। हमारे देश में जो अज्ञानता फैली है, उनके देश में जो पाकिस्तान में, ठीक है, जितनी भी मिलिट्री है वो पाकिस्तान के टेररिस्ट जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उन्हीं के साथ मिल के रह रहे हैं। तो फिर क्या किया जाएगा?
जब आपके ही सिटी में ऐसा हो रहा है तो आप किसी पे लांछन मत उठाओ, आप समझो उस चीज़ को कि हो क्या रहा है। तो ये आपस में ये नहीं झगड़ा करने की जरूरत नहीं, बॉर्डर पे हो रहा है ऑलरेडी जो होना है, तो ये तो सब चलता रहता है। ये देखो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मैंने एक चीज़ देखी है, दिस इज़ अ कैमरा। उनको हर चीज़ें लेके आनी है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ इतना टाइम वेस्ट करने से अपने अंदर जाओ, आप अपने आप को शांत करो, अपने आप को जानो, डोंट वेस्ट अ टाइम, क्योंकि टाइम बहुत छोटा है। पहले आयु होती थी 100 साल, अब 80, फिर 60, अब कम ही रह गए। तो वाई वेस्टिंग ऑफ टाइम, जितना बचा है अच्छे से अचीव करो उस टाइम को। इस धरती पे आने का लोगों को पता नहीं है, ये तो बहुत टाइम बाद मिलता है धरती पे आने के लिए, और वो भी इंसान का जन्म। ये तो हमारे पता नहीं कितने कर्मों की खेती के बाद हमें मिला है, और हम कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको ट्यूट मारे, उसको ट्यूट मारे, पागलों। सब ये सब खेल है, क्यों नहीं खेल की तरह खेलते, उसको जियो, खुश होके खेलो। भगवान ने जब भेजा था ना, खेल खेलने के लिए भेजा था, क्या बच्चे खेल खेल के आ जाना घर पर, और यहाँ पे लोगों ने क्या खेल लिया, दूसरे खेल बना लिया। तो वो खेल की तरह नहीं ले रहे हैं। जीवन जीना इन द सेंस, वो खेल भी क्या है, इस सोल को सिखाना है उस खेल में कि आप जी कैसे सकते हो। और जीना जीने के बाद नहीं है, जब इंसान मुक्त भी हो जाए, बोलता है ना हम मुक्ति के लिए वहाँ बैठे, पहले मुक्ति का मतलब तो समझ लो, चेतना। चेतना इस शरीर से निकालोगे, 7 परत से ऊपर जाएगी। जब 7 लॉक टाइप के होते हैं ना, वो ऊपर जा रही है। शायद आपका मन है तो इस आप शरीर लेके नीचे आ सकते हो, नहीं लेना है तो आपकी चेतना ब्रह्मांड में फैली हुई है, ठीक है। तो इस चेतना को पहले ऊपर उठाओ, इस चेतना को ऊपर उठाओगे जितना, उतना ही आपका सोच का परिवर्तन होगा, चीज़ों का परिवर्तन होगा। ना ही कोई इंडस्ट्री मैटर करेगी, ना ही कोई चीज़ मैटर करेगी इंडस्ट्री में। मेरे को बहुत फनी लगता है ये सब सुनने में। इंडस्ट्री वॉर्स। नो ना, एक्चुअली सोच का फर्क है ना। हम जस्ट से कि जब तक किसी की चेतना ऊपर नहीं है तो सोच में परिवर्तन कैसे हो सकता है। आज से हम पीछे जाएं तो आज जो आज हम धरती पे हैं उस टाइप के नहीं थे ना। हमारी सोच में भी परिवर्तन हुआ, हमारी चीज़ों में भी परिवर्तन हुआ, हम आगे लेके सोचते हैं, चीज़ें करते हैं। तो ऐसे ही है। अब मैं कह रही हूँ इंसान का जन्म है, उस लायक हो कि चेतना को ऊपर उठा सकते हो तो आप चेतना को ऊपर उठाओ। सोनिया, अभी तो फ़िलहाल आप काफ़ी पीसफुल और बोलते हैं ना अपनी अलग एक सुकून वाले ज़िंदगी में नज़र आ रहे हो, लेकिन शुरू में ही आपने कहा कि मैंने कुछ त्याग नहीं किया लाइक इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल। तो जानना चाहेंगे अभी फ़िलहाल तो यू आर काइंड ऑफ ऑन अ ब्रेक ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, बट क्या कोई प्रोजेक्ट था आधा जो हमें फ्यूचर में देखने मिलेगा, या कोई फ्यूचर में आपका प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट है, साइन अप भी है, बट पता नहीं। अभी तो मेरा ऐसा है कि मुझे इस यूथ में कोई गलत मैसेज नहीं देना है जिसमें लोगों पे अलग इम्पैक्ट करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे लोग बने, इस धरती पे आएँ, ठीक है। लोगों में परिवर्तन होके उनकी चेतना ऊपर जाए, ठीक है। जब चेतना ऊपर जाएगी, अब मेरी ऊपर गई है तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। आज किसी और की भी जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि लोगों में परिवर्तन हो। ये चेतना ऊपर जाएगी तो ये छोटी छोटी मैटर नहीं देगी, उसने ट्वीट कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने यार जो कर रहा है कर, हम अपनी भी खुशी है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोगों में परिवर्तन आए, सब लोगों में चेतना ऊपर जाए, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए, ठीक है। और मैंने इस चीज़ के लिए बोला भी है कि जो भी जैसे कि जिस चेतना को ऊपर उठाना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को जानना चाहते हैं, इस ज्ञान को लेना चाहते हैं, ज्ञान तो इंसान के अंदर ही होता है, बस उसको ऊपर उठाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक टू आप साधना वाधना करते हो, मेडिटेशन वो नहीं नॉर्मल बैठ जाओ, मेडिटेशन एक अलग भी होता है, ठीक है। वो मेडिटेशन करते हो तो अपनी चेतना ऊपर उठती है, चेतना के अंदर आती है, शक्तियाँ भी आती हैं। ये जो सांसारिक लाइफ में लोग छोटी छोटी चीज़ों से ऐसे पागल हो रखे होते हैं ना, रिलेशनशिप से पागल या किसी और चीज़ से पागल, वो खुश होकर तमाशा देख रहे होते हैं, वो कहते हैं अरे ये सब ड्रामा है, इसमें कुछ नहीं रखा है, कोई पेन नहीं होता है, कोई गलत भावनाएं नहीं होती है, सिर्फ प्रेम रहता है। प्रेम, और एक के लिए प्रेम नहीं होता है, ये सबके लिए, संसार में सबके जो दुखी है उसके लिए हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू।